हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ ये शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है। इस स्टोरी में जो वर्ड यूज हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज को रीडिंग डालना भी सीखते हैं और जो इंग्लिश वर्ड्स स्टोरी में यूज हुए होते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है तो उसे भी आप हिंदी मीनिंग के साथ सीख सकते हैं। तो आज का इंटरेस्टिंग स्टोरी है अ नेल इन द फेंस। फेंस का अर्थ होता है बाड़ एंड नेल का अर्थ होता है कील। अ नेल इन द फेंस इस टाइटल का अर्थ हुआ एक कील बाड़ में। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इन अ विलेज अ लिटिल बॉय लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स। एक गांव में एक छोटा लड़का अपने पेरेंट्स के साथ यानी कि अपने अभिभावक के साथ रहता था। अभिभावक मतलब माता पिता, अपने माता पिता के साथ रहता था। ही हैड अ बैड टेम्पर, वह बुरा गुस्से वाला था। बैड यानी कि बुरा, टेम्पर का अर्थ होता है गुस्सा, तो वह बुरा गुस्से वाला था। He fought with kids, neighbors and even his friends. वह लड़ता था किससे? बच्चों से। किड्स यानी कि बच्चे, नेबर्स यानी कि पड़ोसी और फ्रेंड्स यानी दोस्त। तो वह बच्चों से, पड़ोसियों से और यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी लड़ता था। द बॉयज फादर केम अप विद एन आइडिया। तो जो लड़के के पिता थे उन्हें एक उपाय सूझी। वन डे, एक दिन, हिज फादर गेव हिम अ ह्यूज बैग ऑफ नेल्स। एक दिन उसके पिता ने उसे एक बड़ा थैला कील का दिया। He asked his son to hammer or nail one nail to the fence every time he became angry. और उसने अपने बेटे से कहा, क्या कहा कि हैमर का अर्थ होता है हथौड़ा। तो उसने बेटे से कहा कि जब भी उसे गुस्सा आए तो वह एक कील बाड़ में जाकर ठोक दे। The little boy accepted the task. छोटे लड़के ने उस टास्क को यानी कि काम को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर ही ran टू द फेंस एंड हैमर्ड अ नेल। और जब कभी भी वह गुस्सा होता तो वह दौड़कर बाड़ में जाता एंड हैमर्ड अ नेल, और वहाँ एक कील ठोक देता। He hammered nails on the fence 30 times on the first day. फिर क्या हुआ कि उसने पहले दिन में ही 30 बार कील ठोकी। In the next few days, और फिर कुछ दिनों में the number of nails hammered on the fence was reduced to half. फिर कुछ दिनों में क्या हुआ कि जो कील की मात्रा थी यानी संख्या थी बाड़ में वह घटकर आधी हो गई। द लिटिल बॉय हैड डिसाइडेड टू कंट्रोल हिज टेम्पर। और उस छोटे लड़के ने यह निर्णय किया कि वह अपने गुस्से को नियंत्रित रखेगा। सो दिस वाज द स्टोरी। इस चैनल का मकसद है आपको इंग्लिश का रीडिंग एंड इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना सिखाना, इसके साथ ही इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग को भी बताना। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। आपने ज़रूर ही कुछ वर्ड्स सीखे होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।